वर्तमान समय में प्रदेश के अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश सरकार से नाराज चल रहे हैं, जिन्होंने अपनी नाराजगी कई बार सार्वजनिक स्तर पर जाहिर भी की है। दरअसल 2024-25 के सत्र का 3 महीना बीत जाने के बाद भी अतिथि शिक्षकों को काम पर नहीं रखा गया है, जिसको लेकर ब्लॉक अतिथि शिक्षक संघ ने 3 अक्टूबर को विधायक राजकुमार कर्राहे को ज्ञापन सौंपकर सरकार से जल्द ही स्कूलों में पदस्थ करने की मांग की है। ज्ञापन में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2 महापंचायत में की गई घोषणा पर अमल करने की भी मांग की है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महापंचायत बुलाकर शिक्षा विभाग में समायोजन करने, वेतन बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी, जिसका अमल अब तक नहीं हो सका है। बता दें कि पिछले साल वेतन बढ़ाए जाने संबंधी आदेश जारी हुआ था, लेकिन वेतन तो दूर, नियमित वेतन भी अब तक नहीं मिलने की शिकायत मिल रही है। अतिथि शिक्षकों ने समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। विधायक जी के पास में आए थे अपनी समस्या के लिए। कल भोपाल में भी आप लोगों के साथ में कुछ ज्यादतियाँ हुई है, तो क्या समस्या है और क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार के अनुसार हम लोग यहाँ पर स्कूल में पढ़ा रहे हैं और 15 वर्षों से हम सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके बावजूद पिछले साल जब 2 सितंबर 2023 में पंचायत की गई, उसमें हमको बुलाया गया और बुलाने के बाद हमको आश्वासन दिया गया कि सरकार हमारी विभागीय परीक्षा लेगी और हमको नियमित करेगी। लेकिन आज 1 वर्ष होने के बाद भी ये कोई काम नहीं किया गया, कोई भी हम लोगों को विभागीय परीक्षा नहीं कराई गई और हमारा मानदेय भी हमको समय पे नहीं दिया जाता। और अब सरकार ने एक अलग नीति बना दी है कि ट्रांसफ़र, अतिशेष, प्रमोशन निकाल कर हमको साल में ये वक्त इस साल हमको काम करने नहीं दिया जा रहा है और हर 2 महीने में सारे अतिथि एक एक करके बाहर होते चले जा रहे हैं। हमारे भविष्य का क्या होगा? हमने 15 साल इस मध्य प्रदेश में जो सेवा दी है उसके बदले में हमको कुछ भी नहीं मिला। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमको परमानेंट करे और हमारे भविष्य को सुधारे। सारे सरकार से मांग रखी है, पहले भी रखा है, अभी भी रखते आ रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को अभी तक कोई हमारा सुनवाई नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम घोषणा की थी 2 सितंबर 2023 को कि आप लोगों की एक महापंचायत आयोजित की जाएगी। उस संबंध में हम लोग भोपाल भी गए थे, काफ़ी संख्या में हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी तो उसमें नियमितीकरण की चर्चा की गई थी कि अनुभव के आधार पर आपको प्रत्येक साल 10 अंक दिए जाएंगे, 50% आरक्षण दिया जाएगा जो भर्ती आएगी उसमें, है ना, और आपको पद से रिक्त नहीं किया जाएगा, साल भर का अनुबंध होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा कि जो साल भर का जो आपने अनुबंध किया था, तो इस सत्र में अतिथि शिक्षक क्यों बाहर हो रहे हैं, क्या कारण है उसका? तो यही है कि अगर ऐसी पॉलिसी आपको बनानी है तो गर्मी की छुट्टी में बनाइए, ताकि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो और हमारे साथ भी खिलवाड़ ना हो। हमें बीच रास्ते पर निकाल दिया जाता है और उसके बाद हम करेंगे क्या? भोपाल में भी आंदोलन किया था, क्या भोपाल में भी आंदोलन किया था। इसके पहले कल जो आंदोलन किए थे, काफ़ी संख्या में हमारे अतिथि शिक्षक यहाँ से गए थे और बहुत लोगों ने लाठी खाई भी है, बहुत मार सहा भी है, लेकिन उनकी सरकार की तरफ से कोई आया भी नहीं सुनवाई के लिए। तो मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी आज हमारी ऐसी स्थिति है, तो क्या ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी? अन्य राज्य सरकार की तरह जैसे छत्तीसगढ़ में किया गया नियमितीकरण तो नहीं किया गया, बस उनके पद को स्थायी तो माना गया। क्या ऐसी पॉलिसी हमारे मध्य प्रदेश में नहीं बन सकती? क्या हम इसी तरह बेरोजगार होते रहेंगे 20 सत्र में छोड़ने के कारण? क्या हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज बाहर जा कर के कुछ जॉब में लग गए हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं और हम देखो यहीं के यहीं पढ़ रहे हैं। पहले भी गुर्जियों की तर्ज पर उन्हें नियमित किया गया था विभागीय परीक्षा के आधार पर या कुछ परसेंटेज के बेस, तो उसी आधार पर कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई किया जाए या कुछ ऐसा नियम बनाया जाए जिससे हमारा नियमितीकरण हो। और वैसे भी 2 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा भी की थी कि आपकी पात्रता परीक्षा के आधार पर आपको नियमित किया जाएगा। तो वो आज 1 साल हो गया, इस संबंध में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है?
तो मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए। आपको कुछ समस्या बताएं तो क्या इनका समस्या का निदान है और क्या करेगी सरकार? देखिए, हमारी जो सरकार है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के समय में और डॉक्टर मोहन यादव जी के समय में हमारे जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उनका पूरा ध्यान हमारी सरकारें रख रही है। और आपने देखा होगा कि पहले जो आप लोगों का मानदेय था, जो 5,000 रुपये था, उसको 10,000 रुपये, 7,000 जिनका मानदेय था उनको 14,000 रुपये जिनका मानदेय, वर्ग 1 वालों को जो 9,000 रुपये था उसको 18,000 रुपये देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और निश्चित तौर से जिस तरह से इनकी मांग है कि पूरे सत्र में जब प्रमोशन हो रहा है या फिर कोई ट्रांसफ़र होकर अगर कोई टीचर आ रहा है तो इस समय में उस विषय के टीचर को वहाँ से निकाल दिया जा रहा है, अतिथि शिक्षक को, जबकि लगभग 1 साल तक के उस शिक्षक को रखना चाहिए। तो इनकी सबकी मांग है कि कम से कम 1 साल तक के वो रहें, यथावत रहें। और जिनने अपनी सेवाएं लगभग 5 साल से ऊपर विभाग को दिया है, शिक्षा विभाग को दिया है, तो उनके लिए सरकार को कुछ न कुछ अच्छा सोचना चाहिए। उस बात के लिए मैंने इनको आश्वस्त भी किया हूँ कि जब हमारे शिक्षा मंत्री जी लांजी क्षेत्र के अंदर में आएंगे तब हम उनसे चर्चा करेंगे और 10 मिनट का समय आप लोगों के साथ उनको बैठा लेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि वे आने वाले समय में अतिथि शिक्षकों का जो है महापंचायत बुलाएं और इनकी कुछ छोटी छोटी समस्याएं उनको सुन करके आप इनको निराकरण करने का कष्ट करें। उन्होंने विरोध प्रदर्शन भोपाल में किया था, लाठीचार्ज भी हुआ था, इस संबंध में क्या बोलेंगे? अब उसमें क्या है कि सरकार कभी नहीं चाहती है तो अपने पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को अपने बच्चे की तरफ पालन पोषण करती है और सरकार दे रही है। लेकिन हो सकता है कि किसी अगर पुलिस अधिकारी ने इस तरह की अगर हरकतें किया है तो सरकार उसको सजा देगी और निश्चित तौर से हम आप लोगों के साथ में खड़े हैं। अगर ऐसा कुछ कृत्य जो कल के दिन हुआ है उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री से चर्चा करेंगे।